कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि एक स्पेसशिप तबाह होती है और वो एलियन जिसका नाम जॉर्डन है अपने पावर स्टोन जिसे जियो क्रिस्टल कहते हैं इन क्रिस्टल को ऐसे लोगों की तलाश में भेजता है जो इस पावर के काबिल हों क्योंकि वो मरने वाला होता है। इस वक्त इस मूवी की विलन रीटा इन क्रिस्टल को हासिल करना चाहती है। एकदम से इस सीन में धमाका होता है और ऐसा दिखाया जाता है कि सब मर गए हैं और वह क्रिस्टल्स भी वहीं दब जाते हैं। अब मूवी बहुत साल आगे बढ़ जाती है जहां एक लड़का अपने दूसरे क्लासमेट को तंग कर रहा होता है और वहां मूवी का मेन कैरेक्टर जेसन आ जाता है और उसे बचाता है। जिस स्टूडेंट को तंग किया जा रहा होता है उसका नाम बिली होता है। अब जेसन और बिली बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं। एक रात यह दोनों कैंपिंग करने के लिए एक ओल्ड माइनिंग फील्ड में जाते हैं जहां इन्हें एक और लड़का और दो लड़कियां मिलती हैं। इन सबको रात के अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है जिससे इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है जब इनको दिखता है कि ये वही जियो क्रिस्टल्स हैं जो स्टोरी के शुरू में जॉर्डन एलियन के पास थे, लेकिन इनको कुछ मालूम नहीं है अभी तक कि ये क्या चीज है। ये अभी देख ही रहे होते हैं कि माइनिंग फील्ड की सिक्योरिटी आ जाती है और यह सब क्रिस्टल लेकर अपने घर को भागकर बच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ फिशरमैन मछलियां पकड़ रहे होते हैं। मछलियों के साथ हमें एक औरत की बॉडी भी नजर आती है और ये रीटा की बॉडी होती है जो स्टोरी के शुरू में जॉर्डन से क्रिस्टल हासिल करना चाह रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन जब यह सब सुबह सोकर उठते हैं तो इन सब के अंदर पावर आ जाती है जो इनकी स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ा देती है। उसके अलावा ये लोग लंबी लंबी छलांगे भी लगा सकते हैं। यह सब लड़के और लड़कियां यह देखकर परेशान हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि दोबारा उस जगह पर जाया जाए। इस सीन में फिशरमैन जब पुलिस को कंप्लेन करता है कि उनको किसी की डेड बॉडी मिली है, पुलिसमैन जब चेक करता है तो रीटा की बॉडी एकदम से जिंदा हो जाती है और वो पुलिसमैन को मारकर शहर की तरफ चली जाती है। अब ये तीनों लड़के और दोनों लड़कियां अपने पावर को चेक करते हैं और थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग करते नजर आते हैं। यह सब इसके बाद पानी के नीचे छुपी हुई एक स्पेसशिप में एंटर हो जाते हैं जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और इन्हें अंदाजा होता है कि जो क्रिस्टल्स हमें मिले थे वो इसी स्पेसशिप का हिस्सा हो सकते हैं। इस सीन में जॉर्डन एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम की शेप में इन सब के सामने आता है और वो बताता है कि अगर ये क्रिस्टल्स तुम सबको मिला है तो तुम सब पावर रेंजर्स हो जैसा कि मैं हुआ करता था। अब तुम इन क्रिस्टल्स और प्लैनेट अर्थ की सुरक्षा करोगे। दूसरी तरफ रीटा अपनी मैजिक गोल्ड स्टिक पूरा करने के लिए गोल्ड की तलाश में निकली हुई होती है क्योंकि इस गोल्ड स्टिक में मैजिक होता है और जो उसकी मदद करती है अपनी आर्मी जगाने के लिए। इस सीन में जेसन और बाकी पावर रेंजर्स फाइट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि रीटा जब अपनी पावर फिर से हासिल कर लेगी तब उसका मुकाबला कर सके। अब हम देखते हैं कि रीटा एक ज्वेलरी शॉप में जाती है जो वहां से गोल्ड लेती है जो उसकी मैजिक स्टिक बनाने के काम में आता है और उसके बाद वहां पे जब पुलिस आती है तब वो वहां पर तबाही मचाकर सबको मार देती है। यहाँ सब मॉर्फिंग के लिए उसी स्पेसशिप में खड़े होते हैं। मॉर्फिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जब ये सब अपनी सोच इकट्ठी करते हैं किसी एक मकसद के लिए तो इन सबको एक यूनिफॉर्म मिल जाता है जो कि रेड, ब्लू, येलो जैसे कलर्स में होता है। इस यूनिफॉर्म से इनकी ताकत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाया करता है और ये बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो हम आगे जाकर देखेंगे। इस सीन में रीटा अपनी आर्मी को जगह देती है और एक गोल्ड का बहुत बड़ा रोबोट बनाती है। इतनी ही देर में पावर रेंजर्स वहां पहुंच जाते हैं और इन सब से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं जो कि मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे गोल्ड का बना हुआ रोबोट शहर की तरफ चला जाता है और यहाँ सभी पावर रेंजर्स अपने बोट में बैठकर शहर की तरफ निकल जाते हैं ताकि उसको नुकसान करने से रोका जा सके। यहाँ पे सभी पावर रेंजर्स अपने बोट को एकजुट कर लेते हैं जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है। यहाँ सब मिलकर बहुत अच्छी फाइट करते हैं और रीटा और उसके रोबोट को हरा देते हैं और उसकी सभी आर्मी को खत्म कर देते हैं। यहाँ पे शहर का नुकसान तो होता है लेकिन बड़े नुकसान से बच जाता है। इसके बाद ये सभी लोग खुश हो जाते हैं और आइंदा प्लेनेट अर्थ की हिफाजत करने का इरादा रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब